शुक्राना गुरुजी अमृत वाला सत्संग बख्शने के लिए। सारी संगतों पर मेहर करो, कृपा करो, शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। अमृत वेला, ठीक कह रहे हैं अंकल। और आज मेरी भी, जैसे अंकल ने कहा कि आप सब सत्संग मेरे को खड़ा कर ही देते हैं, पर आज सारी करें, क्योंकि आज रूटीन में जैसे निकले वैसे ही निकला मैं। क्योंकि मैंने पहले भी शेयर किया है कुछ मेरे पहले ऑलरेडी बहुत सालों से जो नियम बने घर में महाराज के साथ, वो करके मैं 4:15 बजे यहाँ पहुँच गया। ये जो हम टर्न करते हैं, उधर से आते हैं SPR सोना रोड से, तो इधर टर्न लेते हैं इस रोड पर। धुंध तो थी, सबने आज एक्सपीरियंस किया है, मतलब एक्सट्रीम थी। और अपना रूटीन में वहाँ तक एक ना रूटीन होता है कि यहाँ तक इंसान आ रहा है तो अपने आप भी चलते हैं कि ये सड़क ऐसी चलती है। जब ये टर्न आ गया तो गाड़ी मैंने वैसे मोड़ ली, टर्न तक तो मुड़ गई गाड़ी। अब टर्न तक मुड़ गई, जब मैं यहाँ आ गया कि यहाँ से इधर मुड़ना होता है, ये चौक जो आता है, अब ये चौक ही नहीं नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं लग रहा चौक कहाँ चला गया। मैं अपने रूटीन में मार्जिन लेकर चल रहा हूँ कि इतने डिस्टेंस में गाड़ी मुड़ेगी, और हुआ क्या कि गाड़ी मुड़ी नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई, पता नहीं लगा कहाँ चली गई। 4:15 बजे से लेके 5:15 बजे तक, मैं आज 5:15 बजे मेरी हाजिरी लगी है, मैं कहाँ कहाँ घूमा मुझे नहीं पता लगा, कौन सी गली में घुस गया, कहाँ घुसा दिया, कहाँ चले गए। और पहले जब मैं ये रोड क्रॉस करके आगे चला गया, मैंने कहा टाइम तो 2 मिनट में ये आ जाती है सड़क, आई नहीं है। तो फिर मैंने मैप ऑन किया, मैंने कहा पहले कर लेना चाहिए, ये भी आप थोड़ा मैसेज समझिएगा, जब फॉग हो तो मैप जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि नहीं पता लगता। तब मेरे को दिमाग में आया मैप अब ऑन करना है, नहीं तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। अब मैप ऑन हो गया। अब मैप जब ऑन हुआ, मैं ऐसी रोड पे आगे निकल गया, वो 9 मिनट दिखा रहा है। मैंने कहा चलो भी ठीक है, पर पता तो लग गया 9 मिनट। पर वो 9 मिनट के 6 मिनट हुए, 6 मिनट के बाद फिर मैप ऑन किया, मतलब मैप चल रहा था, फिर 8 मिनट पे आ गया। वो कई बार ये भी मैप भी धोखे दे जाते हैं, और उनको भी शायद धुंध में पता नहीं लग रहा था कहाँ कुछ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो मैं पूरा 1 घंटा 4:15 से 5:15 पूरा महाराज ने कहाँ कहाँ डाल दिया। और डर भी लगता है, डर इसलिए लगता है आजकल सड़कें बड़ी खुदी हुई हैं, पता नहीं लगता कहीं रास्ते बंद हैं। और ये तो, और 3 बारी मेरे को उतर के देखना पड़ा सड़क को कि सड़क है भी कि नहीं आगे, क्योंकि पता ही नहीं लग रहा था आगे पीछे का कहीं। तो ये ठीक बात है, ये इम्तिहान है, ये इम्तिहान की घड़ियां हैं। और जब हमने ये चलिया शुरू हुआ था तो मैंने, महाराज जी बुलवाते हैं, ये भी एक बोला गया था, ये टफेस्ट चलिया होने वाला है। ये जो चलिया हमने 16 को शुरू किया है, 16 जनवरी 16 दिसंबर 16 दिसंबर को शुरू हुआ है, जो कि 26 को जापन है। तो ये भी जिक्र हो रहा था 2-3 बारी कि ये टफेस्ट चलिया होने वाला है। ये निकल गया, किसी का निकलवाएंगे तो यही, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो आज महाराज ने साबित कर दिया कि जब किसको पहुंचाना है, अगर मेरी 5:15 बजे हाजिरी लगनी है तो मेरे को 5:15 बजे आना है। मैं जितना मर्जी ज्ञान लगा लूं, जितनी मर्जी अपनी समझ लगा लूं, नहीं पहुंच पाऊंगा। और जिसको आना है वो आएंगे। आज कई संगतें नहीं आ पाई हैं, कोई उसमें बुरी बात नहीं है, क्योंकि मजबूरी होती है, बिल्कुल ठीक बात है। पर वही बात है, हर पल की खबर इनको है, और पल इनके हाथ में है, कौन आएगा, कौन किस टाइम आएगा, या पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ये सब इनकी प्लानिंग है। तो वही बात है कि इम्तिहान तो टफेस्ट चलिए हम झेल रहे हैं, जिसका हमारा ये महाराज की कृपा से अगर पूरा हो गया तो आने वाले मौसम तो फिर खुल ही जाएंगे और हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। कोविड भी आस्ता आस्ता कम हो रहा है, और शायद महाराज बहुत बख्शिशें करेंगे। और आगे हमें पता लग रहा है जैसे कि जगह भी महाराज ने अपने हिसाब से जो दरबार की चुन ली है। हम तो दरबार की बात करें, बाकी ऊपर नीचे तो हमें कुछ नजर नहीं आता। अंकल को भी यही सोच है। तो जो दरबार की भी जगह महाराज ने अपनी चुन ली है, चुनते तो यही हैं, पता नहीं लगता कैसे हम पहुंच जाते हैं उस जगह पर। तो वो हमें सबको नया एक्सपीरियंस होगा। नया साल 2021 में कई लोगों के हमने पहले भी जीवन बदलते हुए देखे हैं अमृत वेला में, बिल्कुल ठीक बात है। और आगे बहुत संगतों को महाराज बख्शे कि इसके अंदर हमें जोड़ें, क्योंकि इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अरदास लगानी है हम सबको, जो आज वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं। हमें वो बिल्कुल बात है, विरले महाराज चुनते हैं, चुनाव इन्हीं का है। चाहे वो हम यहाँ बुला रहे हैं, या घर में अमृत वेला करा रहे हैं, या कहीं पे भी बुलाते हैं, चाहे बड़े मंदिर की हाजिरी होती है। आज कैसी तरसती है संगत बड़े मंदिर के लिए, बुलाना उसको है उन्होंने तरीके बनाते हैं। बिना ई पास के भी हमने लोगों को जाते हुए देखा। तो खैर, जो उनकी लीला, जिसको जब बुला लें। तो ये अरदास हमारी सबसे पहले इनके आगे है, महाराज बख्शना। पर वो बख्शा तभी जाता है जब हमारी वो अवस्था आती है। ये एकदम कोई चीज कईयों के साथ तो एकदम भी होता है, क्योंकि पर उनके पुराने कुछ कर्म ऐसे होते हैं, तो एकदम ही कई बार ऐसा मौका मिलता है कि आदमी एकदम जुड़ जाता है। पर बहुत प्रयास है हमारे, बहुत हमारा तप है, हमारा जप है, हमारे अच्छे कर्म है। वही बात है विरलों को, पर जिनको बख्शा गया,
ये जिस दिन ये अवस्था महाराज बख्श देंगे और पूरा करा देंगे, तो वाकई में यहाँ भी कुछ संगतें बैठी हैं, मैं भी हूँ, एग्जाम्पल हूँ, अंकल भी हैं, बहुत परिवार हैं और जो यहाँ नहीं बैठे हैं, जो घरों में भी अमृत वेला कर रहे हैं, वाकई में जीवन बदल जाता है। और मांग तो हम करते ही रहेंगे, किसी मांग के साथ जुड़ते हैं, पर महाराज ने ये भी समझाया, हो सकता है कि पहला अमृत वेला आपने किया, आपकी मांग नहीं पूरी, क्योंकि हम ना सब जरूरत से ही आते हैं यहाँ पर, मोस्टली जरूरत से आते हैं, अवस्था अलग अलग है, सब विरले आप में से बहुत लोग होंगे शायद शांति के लिए आते हैं, एक सिमरन के लिए आते हैं, एक समय ऐसा मिलता है, ये ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं जिसको, कि हम कनेक्ट हो जाते हैं इजीली। जैसे अब आप घर जाओगे तो इमीडिएटली आपके फोन ऑन हो जाएंगे, व्हाट्सअप ऑन हो जाएंगे, फोन आने शुरू हो जाते हैं, घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। ये टाइम में हमें एक ऐसा मौका मिलता है, दिस इज द ओनली रीजन अमृत वेला की वडियाई, कि हमें कनेक्ट होने का एक छोटा सा साधन है। वही जो जर्नी हम 10 किलोमीटर की अगर बाकी दिनों में उसको 1 घंटे में पूरी करते हैं, तो यही वो किलोमीटर सेम होते हैं, तो यहाँ पर आकर वो 10 मिनट में पूरी होती है। ये सिर्फ टाइमिंग है हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए, जो हमें दुनियावी चीजों से अलग करता है, और इस मौके पे हम बड़ी जल्दी कनेक्ट होते हैं। ये इजी तरीका है जल्दी पहुंचने का। कलयुग का बड़ा प्रभाव आप देख रहे हैं, कलयुग है। ऐसे ही एक दिन गुरु नानक जी और मर्दाना जी बैठे थे, तो कलयुग आ गया। अब ये दृष्टांत है, समझाने की बात है। कलयुग आ गया, उसको पता लगा कलयुग को कि भाई निरंकार आ गए धरती पे, कोई नानक नानक करके आया है, और वो जगह जगह पे अमृत वेला की बात हो रही है, जगह जगह लोगों को जगाने की बात कर रहे हैं गुरु नानक जी, कि अमृत वेला की वडियाई की बात हो रही है, जो आज रिंकू भाई साहब भी कर रहे हैं। आज रिंकू भाई साहब की बात आ रही है, तो आप हम सब जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो उनकी सेवा बख्शी है महाराज ने उनको, वो कोई बिरलों कोई सेवा मिलती है, और वो निभा भी रहे हैं बड़ी ईमानदारी के साथ। आज हम देख रहे हैं कितने ही अनगिनत लोग उनके माध्यम से अमृत वेला कर रहे हैं। आप सत्संग में आते हैं तो बहुत बड़ी वडियाई है, सत्संग में आके करें, बहुत खुशी बात है। नहीं आके कर रहे हैं तो घर में कर रहे हैं, तो घर में आज जगह जगह पे महाराज अमृत साधन, क्योंकि जरिया तो कोई बनेगा ना। अब गुरु नानक जी के वचन हो, जो किसी के भी वचन हो, उसको निभाने के लिए आज रिंकू भाई साहब खड़े हो गए हैं। मैं भी उन्हीं की प्रेरणा से आज अमृत वेला से जुड़ा हूँ। मुझे भी 50-60 साल तक पता नहीं था अमृत वेले में, इतनी बात सुना तो थे, कई चिड़िया हमने देखे, कई बुजुर्ग रखते थे, कि दादियाँ रखती थी, हम देखते थे कि संगतें, अगर मैं वेस्ट दिल्ली से देखता था, पैदल आते थे बंगला साहब, मतलब पैदल का अमृत वेला सूखते थे, कि भाई हम घर से पैदल जाएंगे बंगला साहब, तो अपने अपने महाराज जैसी अवस्था बख्श दें किसी को। तो ये कलयुग आ गया, और गुरु नानक जी का पता लगा कि नानक जी आए, निरंकार ढूंढता हुआ कहाँ बैठे, गुरु नानक बैठे थे कहीं, उनके तो निराली थी। वो उन्होंने कहा कि आपने ये क्यों शुरू करा दिया ये, और वो मतलब है कि ये क्या अमृत वेला का आपने शुरू किया, क्यों निरंकार ने तो थोड़ा सा याद है, धुंधला सा ही बता पाऊंगा आपको। तो नानक ने कहा कि जो हमें आज माड़े वक्त की बात है, जो हमें आज एक कनेक्शन की बात है, जो हमें मतलब जरूरत है, तो महाराज ने कहा कि उनकी आपस में बात हुई, पर एक शॉर्ट मेरे को एक याद लाइन आई कि उसके जो कपड़े थे ना, चादर उसने ओढ़ी हुई थी, फटी हुई थी जगह जगह से, उसमें छेद थे बहुत ज्यादा। तो मर्दाने ने कहा कि तुम क्या बात करेगा कलयुग, ये तो तेरी अपनी हालत देखो कितनी दयनीय है, और तूने चादर भी ओढ़ी हुई है, उसमें भी तेरे जगह जगह छेद हो रहे हैं। तो उसने कहा यही तो मैं परेशान हूं इस चीज से, कि ये चादर, क्योंकि 3 बजे, आप ये देखिए, हमने समझ में आया कि 3 बजे का अमृत वेला मेन टाइम शुरू होता है। 3 बजे सबसे ज्यादा प्रहार करता है कलयुग, क्योंकि उसको मालूम है ये टाइम अगर मैंने निकाल दिया, जो किसी को अवस्था में डाल दिया, नींद में डाल दिया किसी में, और आज हम ये बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हैं, मेरा भी है, 3 बजे का ऐसा समय होता है जब हम सारी रात जाग रहे होते हैं। 3 बजे एक झपकी जरूर आती है। 3 बजे जो हॉस्पिटल में भी पेशेंट होता है जिसको सारी रात नींद नहीं आती, 3 बजे वो भी सो जाता है। कलयुग ने ऐसा प्रहार किया हुआ है कि अमृत वेला ना संगत कर पाए, क्योंकि वो कलयुग का प्रहार कम करता है, तो उसकी ताकत कम करता है। तो वो जब उसने कहा कि ये जो छेद आप देख रहे हो, ये वो बिरले जो हैं, ये इस छेद में से निकल के जा रहे हैं, जो मेरी अमृत वेला 3 बजे, मैं जितना भी कोशिश करता हूं, सबसे ज्यादा प्रहार 3 बजे के करीब कलयुग अपना पूरा जोर डाल देता है इस धरती पे, कि ये लोग, क्योंकि उसकी ताकत कम होती है, क्योंकि वो जिस कलयुग ने अपना रूप दिखाने के लिए आया है, तो उस वो बताया कि उसने कहा कि जब तेरी हालत ये है, तो तू क्या किसी को बताएगा। तो इसने महाराज में हमें समझाया कि 3 बजे का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे ही हमारी पहली परीक्षा तो होती है उठने की, फिर तो ये फॉग तो टेम्परेरी है, 1-2 महीने, 1 आधा महीना रहेगी, चली जाएगी। 3 बजे उठना ही सबसे बड़ी फाइट है। आज सर्दी में उठना तो और ज्यादा फाइट है, पर महाराज जब ये हमारे प्रयास हैं, ये हमारी सोच है, ये हमारी अरदास है कि महाराज हमें बख्शो, क्योंकि ये अवस्था एंड ऑफ द डे बहुत जरूरी है, हमें टाइम निकालना है इन चीजों के लिए। गुरु नानक जी ने अपने शब्दों में कहा, सिर्फ ये 2 घंटे मुझे दे दो,
बाकी अब मैं सब संभाल लूंगा। और मैं अपना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जब घर पे भी करना शुरू किया, यहाँ के आके तो आनंद है, क्योंकि संतों के जो सत्संग सुनने को मिलते हैं और जो ऑरा में हम आ जाते हैं। जैसे हम बड़े मंदिर में जाते हैं, वहां का ऑरा अलग होता है, सत्संग में पहुंचने का ऑरा अलग होता है, घर में सिमरन का अलग ऑरा होता है। तो यहाँ पर आकर जो हमें मतलब एक पॉजिटिविटी की बात आती है और ध्यान जो हमारा लगता है, तो महाराज से हमने यही अरदास है कि महाराज ये अमृत वेला की दात जरूर बख्शें। तरस दया उनकी होगी तो बख्शा जाएगा, पर हमारे को कोशिश करनी है। ये हमारी कोशिश ही है जो हमें यहां तक पहुंचा देती है, या घर में हम उठ पाते हैं। तो बहुत बड़ी फाइट है। और इसी के साथ में पहले वो लाइनें फिर बीच में रह गई थी, वो दोबारा दोहरानी पड़ेंगी। बहुत बड़ा भाग्य होते हैं हमारे मनुष्य जन्म में मिलता है, क्योंकि ये लाइन ना रोज हमारे को दिल में उतारनी है। बहुत बड़े भाग्य होते हैं, क्योंकि आपको पता लगे कि हम किस अवस्था में हैं, कि मनुष्य जन्म मिला। हम समझ रहे हैं मनुष्य जन्म दुनियावी चीजों के अलावा परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। एंड ऑफ द डे पर्पज ये है। दूसरा, हमने कर्म भी काटने अपना। दूसरा, छोटे बहुत भाग्य होते हैं कि हमारा मकान बन जाता है, फिर थोड़े भाग्य होते हैं पुत्र प्राप्ति हो जाती है, थोड़े भाग्य होते हैं आपको व्यापार अच्छा मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है। फिर जो आज ये लाइन हमने महाराज ने करवाई है, वैसे हमने पहले इस जो चमन लाल जी का सत्संग में सुना है, ये लाइन नहीं थी, पर हमारे गुरु परिवार के लिए ये बहुत बड़ी वड्याई है। हम आज ये बुलवाते हैं कि बहुत बड़े भाग्य हैं जब हमें गुरु परिवार मिलते हैं। ये जो आज गुरु परिवार, पहले भी बात होती है बहुत बारी, और आप भी सब एक्सपीरियंस कर रहे हो, गुरु परिवार जो आज, क्योंकि वही उनके शब्द, उनके वचन कि यही एक सच्चा परिवार होगा, बाकी सब रिश्ते नाते झूठे हैं। तो यही है गुरु परिवार की हम देख रहे हैं, वड्याई देख रहे हैं, आपस में कनेक्टिविटी देख रहे हैं, आपस में एक भावना देख रहे हैं। क्योंकि आज हम किसी के घर में अगर सत्संग में पहुंच जाते हैं, तो किस वजह से पहुंच जाते हैं? सिर्फ एक तो मिलना गुरु को है, और गुरु परिवार ये हमें मौका देता है, कोई भी गुरु परिवार हो, कि महाराज से मिलाने का, बैठाने का, सत्संग कराने का। ये हमारे भी भाग्य जागते हैं। जो कर रहा है सत्संग करा रहा है, उनके तो भाग्य ही। तो हमें तो लास्ट में वही बात आती है, फिर वही लाइन, बहुत बहुत बड़े भाग्य होते हैं जब हमें सत्संग की घड़ियां। और उसके साथ आज फिर ऐड कर देते हैं, अगर अमृत वेला का सत्संग बख्श दे महाराज, तो बस ये मेरे हिसाब से, वैसे तो अवस्थाएं तो बहुत हैं, पर जहां तक अभी हमारी सोच पहुंचती है, बस यही लगता है कि जो एक ह्यूमन नेचर में हम जो निभा सकते हैं, वो इतनी ताकत है कि बस सत्संग में आके अमृत वेला की दात अगर किसी को मिल जाए, तो मेरा ख्याल है कि मेरे हिसाब से जो एक्सपीरियंस मुझे भी फील होता है, जो रस, जो अमृत बरसता है, जो एक माहौल मिलता है पॉजिटिविटी का, तो ये उनकी बढ़ियाई है। अब ये प्रयास है हमारा बर्तन तैयार होता है। ऐसे एक संत रविदास जी का छोटा सा दृष्टांत याद आता है। संत रविदास जी का सबने नाम सुने, वो मोची थे, गरीब मोची थे, पर महाराज ने लिप जोड़ी हुई थी। बड़े अपनी अवस्था उनकी, सबकी कई बड़लों संतों की अवस्था होती है। एक सेठ को पता लगा कि रविदास जी हैं, उसको सब कुछ था, पैसा था, दौलत थी, शांति नहीं थी। और वो उसने कहा कि मैं रविदास जी का पता लगा कि उनके पास चले जाओ, अगर वो आपको आशीर्वाद दे दें, ब्लेसिंग कर दें, नाम दान दे दें, तो सिमरन की आपको बख्शिश दान दे दें, तो आपकी शांति आपको मिल सकती है। आप उनसे पास चले जाइए रविदास जी के पास। अब वो सेठ, बहुत बड़ा आदमी, कुटिया में चला गया, पता लगा रविदास जी यहाँ रहते हैं। अंदर गया तो अंदर देख के पहले तो हैरान हो गया, अरे ये मैं कहाँ आ गया, ये तो मोची है। उसने कहा था ये तो संत होंगे। जैसे कोई गुरु जी की बात आ गई कि जब सब जाते हैं तो पहली बारी जहाँ गए, या आज भी कहीं जाती हैं संगतें, तो गुरु जी को देख के तो लगता ही नहीं है गुरु जी हैं। कहते ये कैसे गुरु जी हो सकते हैं, इनको कैसे ज्ञान हो सकता है। अगर उस टाइम वो पैंट शर्ट पहनते थे तो पैंट शर्ट में लोग नहीं पहचान पाए, उस टाइम फिर इनके चोले रूप में आ गए, उनके फैंसी वार्डरोब में आ गए, तब लोग नहीं पहचान पाए ये कैसी फैंसी ड्रेस पहनते हैं। तो कहने का भाव ये है कि पहचान की बात, आंख की बात उनकी कृपा से है। तो पहले तो अंदर हैरान हुआ, ये मैं मोची के पास कहाँ गया, मैंने तो सुना था बहुत बड़े संत हैं, पर अवस्था तो उसकी जैसी, उसकी ज्ञान की कमी थी। कर बैठ गया और वो अपना काम करते जा रहे हैं। उसने हाथ जोड़कर अरदास की कि मेरे को ना नाम दान चाहिए आपसे, और मुझे नाम दान बख्शिए, और मैं बहुत सब कुछ है मेरे पास, मेरे को शांति नहीं है। अब वो रविदास जी देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब लीला महाराज रचते हैं। तो रविदास जी ने उनको कहा कि पहले तो उन्होंने बोला उनको कल आने के लिए। अब ये भी थोड़ी अवस्था होती है कि वो देखना चाहते हैं कि कितना इसकी तड़प कितनी है। वो उसको पहले भेज दिया कल आना। वो चला गया उदास होकर कि कल के लिए बोल दिया। अब देखना यह था कि कल आता है कि नहीं, क्योंकि उसने जो परिस्थिति देख ली कि मोची के पास जा रहा हूं, अब इसका मन मानेगा मोची के पास जाने के लिए, अभी भी संत पहचाना है कि नहीं, पर उसकी भावना थी, महाराज ने कृपा बख्शनी थी। वो अगले दिन चला गया। एक दो बारी रविदास जी ने उनको फिर बार बार कहा कल आना है, कल आना है, कल का इम्तिहान चलता रहा। वो आता रहा क्योंकि उसको बड़ी इच्छा थी, मेरे को नाम दान चाहिए रविदास जी से। अब जब वो आता रहा तो जब अवस्था आ गई, तब रविदास जी ने कहा, जो जिसमें वो चमड़ा जो उनका बर्तन होता है, उसमें वो एक औजार होता है जिससे वो काटते हैं चमड़े को, हमने देखा होगा, मोटकी बैठे होते हैं, उनका पानी का एक बर्तन होता है।
उन्होंने कहा कि ये बर्तन पानी का पलट दे, इसमें से जल, उसे जल पलट दिया। जल पलट के उन्होंने कहा कि जाओ इसमें ना दूध ले आओ बात से भरकर। वो शक्ल देख रहा है रविदास जी की, ये संत हैं, ये महापुरुष हैं, इनको ये नहीं पता ये बर्तन इतना गंदा है और मेरे को कह रहे हैं इसमें दूध डाल के ले आओ। उसने प्रश्न कर दिया कि रविदास जी ये इतना गंदे बर्तन में मैं दूध लाऊंगा तो उसमें तो दूध फट जाएगा एकदम, ये तो उसमें एक सेंट में जरा सा डाला, इतना गंदा है। तो अब ये कोई बर्तन, मैं अपने घर चला जाता हूँ, मेरे पास बर्तनों की कमी नहीं है, मैं नया बर्तन ले आता हूँ, साफ बर्तन ले आता हूँ, साफ बर्तन में हम दूध डाल लेंगे अगर आपने डलवाना है तो। उन्होंने कहा इसी में डालना है। अब वो जब उसका जो प्रश्न और चलता रहा उत्तर, तो उस टाइम संत रविदास जी ने हमारे लिए भी मैसेज बना कि उसने ये सोचा कि ये गंदे बर्तन में दूध नहीं समा सकता, तो उसने कहा यही तेरी अवस्था है, तेरी अभी अंदर की अवस्था इतनी गंदी है, तेरे अंदर इतने विकार हैं, जो बात आते हैं वही छेद वाली बात समझ लीजिए, यहाँ बर्तन के रूप में हमें मैसेज मिल रहा है, जो हमारे अंदर विकार हैं, जो हमारा बर्तन गंदा हुआ है। अगर हमारा बर्तन गंदा है तो ये ज्ञान, ये सत्संग असर ही नहीं करेगा। पर ये प्रयास है, आज हमारा बर्तन तो गंदा है, ये तो हमें मालूम पड़ चुका है, ये तो हमें जैसे जैसे आप हम ज्ञान की बात समझते हैं, जैसे जैसे शब्द बानी सुनते हैं, हमें पता लगता जा रहा है कि वाकई में ही हम अंदर से बहुत गंदे हैं, कीचड़ से भरे हुए हैं और मैल से भरे हुए हैं, विकारों से भरे हुए हैं, काम क्रोध मोह माया अहंकार, ये सारे विकारों से भरे हुए हैं। उसके बाद आज ईर्ष्या भी जुड़ गई है, निंदा भी जुड़ गई है। तो जब हमारे अंदर हमें पता लग रहा है ये डेली यहाँ पर आकर, और डेली हम इसको बदलता हुआ देख रहे हैं, आज अपनी अवस्था सब बदलते देख रहे हैं, यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं या घर पे बैठ के कर रहे हैं, जो भी सिमरन सेवा कर रहे हैं, जैसे जैसे महाराज ये हमें अपने पास जोड़ते हैं, पर्पस क्या हो रहा है, हमारी मैल धुलती है, हमारे विकार निकलते हैं। हम आपके सबके एक्सपीरियंस होंगे, आज जो पोजीशन में है, जहां गुरुजी से जुड़ने से पहले की आपकी लाइफ थी, गुरुजी ने जब आपको शरण में लिया उसके बाद आपकी लाइफ कैसे बदलनी शुरू होगी, आपकी सोच बदलनी शुरू हो गई, ये इनकी कृपा का ये निशानी है। जब हम उन विकारों से उठते चले जाते हैं, मुश्किल है बहुत, क्योंकि जन्मों जन्मों के बुरे कर्म, बुरे विचार, बुरे विकार हमारे अंदर धंसे हुए हैं। ये सत्संग कीर्तन रोज हम सुनते हैं, ये हमारे उस बर्तन को साफ कर रहा है। महाराज ने बर्तन साफ किया हमारा, तभी हमें ये सत्संग में समझ आना शुरू हुआ, तभी हमें शब्द बानी आनी शुरू हुई, क्योंकि बर्तन तो महाराज ने साफ किया और प्रयास से साफ हुआ। किसी का एक दिन में ही साफ हो जाता है, किसी कोई सालों साल लगा रहेगा, कोई जन्मों तक लगा रहेगा। जब तक हमारा बर्तन साफ नहीं होगा, वो अमृत उसके अंदर दूध के माध्यम से, एग्जाम्पल के आपने हम समझ लिए है कि हमारे बर्तन का साफ होना बड़ा जरूरी है। और यही सत्संग की वडियाई है, यही अमृत वेला की वडियाई है। जितना भी हम नाम सिमरन करते हैं, हम अपने आप को, अपना बर्तन साफ कर रहे हैं और अपने आप में बदलाव देख रहे हैं। आप उसको पॉजिटिविटी में ले लीजिए। बहुत संगतें कहती है डर लगना बंद हो गया, बिल्कुल यही होता है, डर लगता ही नहीं, क्योंकि लगता है जुड़ गए इनके साथ, ले लिया इन्होंने, बांह पकड़ लिए। तो यही अरदास हमारी हमेशा रहे कि यही बात पकड़े रहें और डर खत्म हो जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है। दुख आएंगे, 100% आएंगे, ये नहीं कि गुरु जी के साथ जुड़ गए हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि दुख नहीं आएंगे। दुख आएंगे, क्योंकि कर्मास तो आएंगे सामने, कर्मा तो हमें भोगना ही है। 90% वो निकाल देंगे, 10% भोगने, 10% के भी वो जरिए बना देते हैं। तो एंड ऑफ द डे हमें ये समझ में आ रहा है कि अब ये अपना आंसर इस चीज का मिलता है। कई संगतों का अगर कोई भी आप सिमरन कर रहे हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, हाजिरी भर रहे हैं और घर में आप अमृत वेला कर रहे हैं, घर में सत्संग कर रहे हैं, फिर भी ये प्रश्न आके खड़ा हो जाता है, एक चलिया हो गया, इतने दिनों से मैं बड़े मंदिर जा रही हूं, मेरी अरदास पूरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अभी शायद हमारे में वो टाइमिंग तो इनके हाथ में, नंबर 1 अभी शायद हमारे वो पुराने जन्मों के कर्म, क्योंकि ये जो बख्शिश शुरू होती है ना, ये जो सत्संग की भी महिमा है या इनकी कृपा, ये पहले हमारा जो अंदर का पास्ट है उसको पहले क्लियर करती है। जब तक वो पास्ट के कर्म हमारे क्लियर नहीं होंगे, हमें नई अमृत नया मिलेगा। तो महाराज ना ये टाइम लगाते हैं। अब किसका टाइम 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, ना लगे, वो भी बात है। ये हमारे पहले पुराने कर्म जब तक नहीं धुलेंगे, तब तक हमारा जो नया कनेक्शन नहीं बनेगा। हमारे हिसाब से बन जाता है, पर उनकी कृपा तभी शुरू होगी। पहले वो अंदर से हमारा बर्तन तैयार करते हैं, हमें साफ करते हैं। जब भी समय में, चाहे 1 साल में या 1 महीने में हमारा जो तैयार हो जाएगा, फिर इनकी कृपा होनी शुरू हो जाएगी। फिर जो आप जो अरदास करेंगे वो भी पूरी होगी, और जो आप मांगोगे, ये तो बिन मांगे देते हैं वैसे, पर फिर हमारा तभी, जब तक हमारे को वो वेट करनी है उस टाइम की, क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब से वो टाइम है। हमने जितने बुरे कर्म किए उतना ये टाइम लंबा होगा। आप 1 चलिया कर लो, नहीं पूरा होगा, 2 चलिए पूरे कर लो, 10 चलिए पूरे कर लो। वो टाइम पर हर 1 सेकंड का जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। हर 1 सेकंड का हमारा जपा हुआ, जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, हम करीब आ रहे हैं उनके। और ये महाराज हमारे अंदर के सिर्फ मैल धो रहे हैं। जिस दिन वो पुराने कर्मास को महाराज के लिए, क्योंकि ये हमने एक ऐसे शक्ति निरंकार देखे हैं जो जड़ से निकालते हैं। कई बारी हम अपनी अवस्था में रहे, जिसको भी हमने माना,
जड़ से हमारे अंदर से नहीं निकला, फिर अगले जन्म में फिर वो वापस। ये अगर आप जुड़ गए और इन्होंने आपको शरण में ले लिया तो अगले जन्म तक ये आपको ऐसा हीरा बना देंगे कि शायद अगले जन्म में तो आप उस अवस्था में एकदम आएंगे जो आज के लोगों को हम देखते हैं कि एकदम सुख में पैदा होते हैं, उनके सिल्वर स्पून गोल्डन स्पून के घरों में पैदा होते हैं। वो क्यों? क्योंकि पुराने जन्म के उनके पुराने कर्म महाराज ने या उनके भक्ति ने उनके निकाले हुए हैं। अब वो प्योर बन के ही उनका जन्म ऐसे परिवार में होगा जहां उनको कोई कमी नहीं होगी, जहां उनको कभी जिंदगी में शायद उनको टेंशन नहीं होगी। ऐसे परिवार में आते हैं वो सिर्फ इसलिए है कि वो हमारे जो कर्म थे अच्छे उसके हिसाब से हमें वो जन्म मिला। आज झुग्गी में पैदा हो रहे हैं तो उसका मतलब उनके पुराने अभी चल रहे हैं। कितने जन्मों तक वो साफ करते रहेंगे, ये महाराज की अरदास। पर वही मैं बात कहता हूं, हर टाइम जब माथा टेका करते हैं, हर टाइम जब माथा टेकें, बड़े मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे में, इधर कहीं घर में, तस्वीर के आगे एक लाइन जरूर निकाला करें, गुनाह बख्श दे महाराज, मेरे गुनाह बख्श दो। अब बड़ी बार ये शब्द भी सुनते हैं, हमें अपने गुनाह ही बख्शवाने हैं। ये पुकार जिस दिन महाराज के पास पहुंच गई, कल पाला आंटी के सत्संग से थोड़ा सा रिलेट होता है कि आंटी 2020 में लास्ट में उन्होंने काफी लंबा सत्संग किया और अंदर का जितना था उन्होंने बोला भी खड़ा होकर कि मैं आज 2020 में अपनी अंदर की सारी नेगेटिविटी, क्योंकि उनको ये प्लेटफॉर्म मिला, उनको ये एक तो एहसास हो गया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं अपनी आज महाराज के आगे अपने सारे दुख दर्द तकलीफें नेगेटिविटी, आज उन्होंने ये अरदास लगाई कि बड़े दिल से आंसू भरते हुए कि महाराज ये 2020 में आपने मेरे को वो अवस्था बख्श दी है। आज मैं खड़े होकर, उन्होंने लगभग आधे घंटे का सत्संग किया, अपनी अंदर की बात, इधर की बात, सब पारिवारिक बातें उन्होंने की कि महाराज आज मैं अरदास करके जा रही हूं कि 2020 में अपनी सारी नेगेटिविटी छोड़ के जा रही हूं। अब 2021 आ रहा है, मेरी अरदास ये कबूल कर लीजिएगा क्योंकि मैं अब हिम्मत हार चुकी हूं और मेरे लिए अब आपकी ही कृपा चाहिए। और वही बात देखिए हमारे सामने की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। और आंटी बार बार ये बोलती भी है कि ये जब हम किसी संगत से सुनते हैं कि अंकल अमृत वेला करने से मेरा ये हो गया, एक आंटी नहीं है, बहुत अंकल आंटीज हैं जो ये कहती हैं कि अंकल जब से हमने अमृत वेला किया, अमृत वेला तो सिर्फ एक बहाना है। अमृत वेला सिर्फ एक, चाहे आप अमृत वेला करें, चाहे आप दोपहर में करें, शाम को करें, वो तो टाइमिंग आपको पता लगता है रस किस में आ रहा है। और चलिया भी एक बहाना है। महाराज ये कहा करते थे कि 40 दिन की जो एक शुरुआत हुई है सिर्फ हमें डिसिप्लिन में लाने के लिए हुई है कि हमने कमिट कर लिया कि 40 दिन महाराज मेरे से करा लेना, फॉग आए, दुख आए, बीमारी आए, मैं निभा लूं, क्योंकि अब कमिटमेंट है हमारे पास। अगर हम ऐसे ही शुरू कर देंगे तो कर ही रहे इतने जन्मों से बिना उसके चलिए के, पर हम कमिटेड नहीं होते। जब हम किसी चीज के लिए कमिटेड हो जाते हैं फिर हमारा वो प्रयास होता है और ये तो भाव देखते हैं, फिर वो भाव देखते हैं आप लेट आ रहे हो, बिना नहाए आ रहे हो, यहां कुछ नहीं चलता। मैं ये भी क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कि आप सुबह ठंडे पानी से नहा के आओ, गर्म से ना कराओ। किसी दिन नहीं नहाए तो ये सोचो आज मैं नहाई नहीं तो मैं जा नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है। यहां सिर्फ भाव देखते हैं। और एक लास्ट में जाते जाते शायद महाराज बुलवा रहे हैं, सपोज हो सकता है आपने चलिया सुख लिया और आज कईयों का जैसे आना नहीं हुआ, इधर नहीं हाजिरी लगी, बाई चांस उन्होंने सुखा होगा कि यहाँ हाजिरी, पर वो भी टेंशन ना करें, वहम ना करें। अगर उन्होंने घर में कर लिया तो भी उनका चालिया पूरा है, अगर वो भी नहीं कर पाए, उठे नहीं, लेट हो गए, पर घबराए नहीं, एक दिन और बढ़ा लें, बस इतना ही सोचें। ये ना सोचें मेरा चलिया टूट गया, मैं ये हो गया, वहम आ गए, ये होगा अब नहीं होगा, नहीं। सिर्फ यहां भाव देखे जाएंगे कि आपकी सोच क्या थी। आप किसी भी कारण से आज नहीं पहुंचे, वो सकते सुन ले, या आप भी, आपके साथ भी ऐसे हो सकता है, कल मेरे साथ हो सकता है मैं ना पहुंच पाऊं, पर हमें ये वहम, या तो वहम नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ वहम नहीं है, हमें वहम में नहीं डालते हैं। हमने सिर्फ अपने आप को देखना है कि मैं अगर किसी कारण से नहीं पहुंच पाया, कि तरस के बिना नहीं पहुंच पाया, उनकी कृपा नहीं थी, दया नहीं थी, बट वी डोंट हैव टू टर्न आवरसेल्व्स इनटू नेगेटिविटी कि मेरा मिस हो गया, महाराज की कृपा थी, नहीं बख्शा। आपने घर पे कर लिया, वो भी कंटिन्यूटी में गिना जाएगा। ये मत हिसाब लगाइएगा कि यहाँ कहीं वो अमृत वेला पूरा होना था 40 दिन, अगर वहां भी कर लिया वो भी गिनती में आ गया। अगर वहां नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा ये करिएगा, एक दिन बढ़ा लीजिएगा। अगर आज 26 को या उद्यापन है, आप 27 को कर लीजिएगा। वो सिर्फ सोच पॉजिटिव रखनी है आपने, किसी वहम में, किसी डर में नहीं आना। ये निरंकार, ये चीजों की गिनती यहाँ पे नहीं होती, ये सिर्फ आपके भाव की गिनती करते हैं। तो बस महाराज हमें एंड ऑफ द डे ये सत्संग के जो जिसको भी खड़ा करते हैं, किसी अंकल को, आंटी को, पर्पस सिर्फ यही है, किसी ना किसी माध्यम से, और हमें भी मिलता है हर एक संगत से रोज हमें एक लाइन में बहुत बड़ी इनकी वड्याई की बात होती है, बहुत बड़े इनके शुक्राने की बात होती है, और बहुत चीजें क्या हमें गलत फहमियां दूर होती हैं कि शायद जिस भ्रमों में हम पड़े हुए थे वो भ्रम हमारे दूर हो जाते हैं। वो शब्द बानी में भी हमें, क्योंकि महाराज ने तो शब्द दो ही तरीके थे, शब्द बानी सुनो सिंपल,
कोई उसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सुनना है आपने, अंदर जा रहे हैं, वही बहुत है। और दूसरा कि आपने सत्संग जो कर रहा है, जो महाराज ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, उसका सत्संग बड़े ध्यान से सुना करें। जब कोई संगत सत्संग, चाहे बच्चा, कल में बच्ची की देखिए, ये है असर सत्संग का। कल एक आंटी, छोटी आंटी, सुनैना नाम था, क्या नाम था उनका, सुहानी। अब देखिए कैसे बच्चा ग्रैब करता है। अब मैं तो हर एक का सत्संग सुनता हूँ। आंटी ने बड़ा हिम्मत की, पहले हम तो उठ ही नहीं पाते, शुक्राने नहीं कर पाते, 3 लाइनें बोलनी हमारे लिए इधर दरबार में से डरते हैं। पर आंटी का कल बर्थडे था, उनकी ड्रेसिंग थी, आंटी ने वही शब्द बोले जो शलभ अंकल बोलते हैं कि जी सारी संगत का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। तो मैं ये देख रहा था बच्चे कैसे चीज को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्ब क्यों करते हैं? उसने ध्यान से सुना, उसके अंदर वो शलभ अंकल की सेम लैंग्वेज उसने रिपीट की कल। पर उसके रिपीट करने का मतलब ये हुआ, हमें ये समझ में आता है कि सत्संग असर कर रहा है, सत्संग बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को असर कर रहा है। तो वो और उसको हिम्मत दे रहा है। आज हम कितने लोग बैठे हैं, आप कहते हैं सत्संग करो, नहीं जी नहीं, अभी नहीं करनी, अभी करिए करिए। ये महाराज ने एक नियम बनाया था, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। चाहे आप 2 लाइन का शुक्राना कर दो, जैसे उस बच्ची ने कल किया, आके महाराज शुक्राना इतना ही कर दो, आज बुलाने का शुक्राना। ये तो मुश्किल काम नहीं है ना, आपको अभी सत्संग नहीं करना या याद नहीं आते, बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे बोलना कोई आसान नहीं है। बाकी महाराज ये तो ताकत ये देते हैं और बुलवाते वही है जो बोला जाएगा। पर अगर आज जितनी भी संगतें खड़े होकर यही आके बोल दें, आज आपके बुलाने का शुक्राना, आज आपके अमृत वेला बख्शने का शुक्राना, ये तो मुश्किल काम नहीं है, ये तो हम बोल सकते हैं। पर आपकी सत्संग करने की हाजिरी लग जाएगी, आपकी गिनती हो गई कि आपने सत्संग, और आज आपने अगर 2 लाइन से शुरू किया, वो दिन दुगनी होगा, आप मेरे से ज्यादा बोलोगे। आप मेरे से ज्यादा, मेरे जैसे तो बली ना बने तो महाराज, पर मेरे से ज्यादा बोलोगे, वो अवस्था आ जाएगी। मेरे साथ भी ऐसा था, मेरी टांगे कांपती थी जब महाराज ने मुझे पहले दिन खड़ा, इसको बात को आज लगभग 2 साल हो गए, 2 साल से पहले मैंने कभी खड़े होकर सत्संग नहीं किया था, पर मैं कांपता था, मेरी टांगे लिटरली कांपती थी। मैं कहा महाराज क्या बोलूं, क्या कैसे बोलूं, कहां से शुरू करूं, सत्संग भी इतने और याद भी नहीं रहते हैं। पर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, पाम ड्राइव में मैंने पहला सत्संग किया, लगभग उस टाइम 100 संगत बैठी थी, बड़ी घर में एक प्लान करके गया था, महाराज आज मेरे को खड़ा होना है। पहले तो मैं सुनता था बड़े सत्संग में, हिम्मत नहीं होती थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी बात भी बता रहा हूँ, हिम्मत नहीं होती थी। पर एक दिन मैंने ठान ली कि आज महाराज मैं पाम ड्राइव में किसी करके सत्संग में जा रहा हूँ, बहुत नई पुरानी संगतें बैठी, मैंने कहा तो संगतें भी बहुत ज्यादा आ गई हैं, मैंने तो आज बड़ी कमिटमेंट की है, मैंने कहा देखी जाएगी, आ गई है तो कोई बात नहीं। तो वो मैंने जब खड़ा हुआ और मेरी टांगे लिटरली कांप रही थी, और मुझे नहीं पता महाराज ने क्या बुलाया, पर आप यकीन मानिएगा, मेरे को जिनको मेरा पता था, जो मुझे जानते हैं, उनके व्हाट्सएप आए। एक अंकल जहाँ भी आते हैं कभी मैं उनको मिलवाऊंगा, बड़े पुराने संगत है, उनका व्हाट्सएप आया, अंकल कमाल सत्संग था आपका, हमने बड़े सत्संग सुने पर आपका सत्संग तो लंबा तो हो ही गया था, अब जिनको समझ में आया नहीं आया मुझे तो पता नहीं, पर महाराज ने मेरे को कांपती हुई टांगों से क्या बुलवा दिया, कितना लंबा बुलवा दिया। पर जब मुझे ये 1-2 दिमाग आ गए, वो तो उन्होंने जानते थे, तो दिमाग तो मेरे को लगा कि इसका मतलब मेरा सत्संग असर कर गया, कहीं पर एक संगत भी कर गया तो मेरा कल्याण हो गया। बस उस दिन के बाद फिर ऐसे महाराज ने खड़ा करना शुरू किया। अब तो मैं मौके ढूंढता हूँ, अब कई जगह पे नहीं पहुंच पाता हूँ, मजबूरी, अब संगतें भी कहीं नाराज होती हैं, अंकल आप आना नहीं आ पाते हैं, वो तो उनका हुक्म है। पर आज तरसता हूँ कि मैं, क्योंकि अब तो मेरे अंदर इतनी बड़ी एडिक्शन हो गई है, मैं अगर किसी आज यहाँ तो महाराज ने मेरी तो एक एडिक्शन पूरी कर देते हैं, यहाँ मेरा कोटा पूरा हो जाता है, मैंने जितना बोलना बोल देता। और पर जब ऐसी अवस्था नहीं थी घर में सिमरन की, तब मैं ढूंढता था मैं किसको बात करूं, क्योंकि मेरे अंदर वो पैदा हो गया था कि मेरे को आज किसी से बात करनी है, गुरु की आज बात करनी है वडियाई की, चाहे मैं अननोन पर्सन से करूं, चाहे फोन पे शुरू हो जाऊं। और फोन पे भी महाराज ने बड़े जरिए बनाए हैं, आप यकीन मानिएगा, रोज मेरे साथ 4-5 संगतों के सत्संग होते हैं, वो सुनाते हैं, मैं सुनाता हूं, हमारा घर में भी सत्संग होता रहता है। तो बस महाराज कृपा बख्शे रखें, तो सबको ऐसी सद्बुद्धि दें, कृपा दें, ताकत दें, करना इन्होंने ही है, करवाना इन्होंने ही है, अब टाइमिंग सब आपके अपने हाथ में है। जय गुरु।